हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 27 फरवरी को हाई स्कूल का विज्ञान का पेपर है और दोस्तों समय बहुत कम है, तो हम आपके लिए फटाफट प्रश्नों की तैयारी कराते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया, यानी आर का मान। तो दोस्तों आर का मान कितना है, इसमें आर का मान है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। कितना है दोस्तों, आर बराबर दे दिया इन्होंने, आर बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसे फोकस दूरी पूछे तो फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा आर बटे 2। तो आर का मान कितना है 20 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी पूछ सकते हैं। एफ बराबर आर बटे 2, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला, उस समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसमें वही फार्मूला लग जाएगा, एफ बराबर आर बटे 2। तो फोकस दूरी इन्होंने दे दी 10 और बटे में 2, तो कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 32, तो 32 का आधा कितना 16 सेंटीमीटर। या सूत्र से लगा के भी आप कर सकते हैं, एफ बराबर आर बटे 2, ये वाला सूत्र लगे। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, एफ बराबर आर बटे 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंब का, बिंब दोस्तों बोलते हैं वस्तु के लिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। दोस्तों अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब होते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। बहुत ही 6 कंडीशन होती हैं, 6 में से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। यानी किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा बिंब से बड़ा बनता है, तो वस्तु स्थिति कहाँ होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात दोस्तों जहाँ वायु ना हो, अगर निर्वात ऑप्शन नहीं होता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है वायु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, निर्वात में। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, उत्तल। तो दोस्तों उत्तल दर्पण क्या करता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये इसका याद ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों वही सूत्र, एफ बराबर क्या आर बटे 2। तो फोकस दूरी कितनी है 20 आर बटे 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आर बराबर 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है दोस्तों। ये पुराना कैसे पर है, किसी बच्चे का लगाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को देखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट होगा, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। तो त्रिज्या पूछ रहे हैं दोस्तों, आपको पता है एफ बराबर आर बटे 2, तो 24 हो जाएगी इसकी, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। देखिए दोस्तों 2 बार एग्जाम में आ भी चुका है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है दोस्तों, बहुत ही फेमस प्रश्न है, काला दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है, काला। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों आप जानते हो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो जो वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी की दूनी होगी, यानी 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 16वां,
समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नॉर्मल दर्पण होते हैं समतल वाले प्लेन, उनकी फोकस दूरी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की संबंध क्या होता है दोस्तों, आपको पता है F बराबर R/2। या दोस्तों से घुमा के पूछ सकते हैं किसी दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्र त्रिज्या R में संबंध क्या होता है, F बराबर क्या होता है R/2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है इसका, एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी दोस्तों कितनी होगी, तो दोस्तों इसका आधा कर देंगे। फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो इसमें दोस्तों अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों पॉजिटिव होगी, क्योंकि अवतल दर्पण दोस्तों इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है जिसके बाहर की तरफ से क्या होती है, पॉलिश दबा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब दूरी होगी। तो समतल दर्पण के सामने, दर्पण कौन सा दोस्तों, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच, दोस्तों ध्रुव व फोकस के बीच, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। बैगनी रंग में दोस्तों सर्वाधिक विचलन होता है, इसको आप याद कर लेना। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग का। दोस्तों समझाने का थोड़ा कम टाइम है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो बैगनी रंग की आवृत्ति अधिकतम होती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों वायु, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है दोस्तों, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का वर्तांक, दोस्तों पदार्थ का वर्तांक का सूत्र होता है N = C/V। तो दोस्तों C क्या है, प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल कितनी है वायु में, 3 × 10⁸, और बटे ये V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, 1.5 × 10⁸। ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट काटा ऊपर 0 बढ़ाया, 15 दूनी 23, यानी अब वर्तांक दोस्तों कितना आया, N = 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों, आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है लाल रंग के लिए होता है, ये आप याद कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्रांति कोण का मान अधिकतम होता है लाल रंग के लिए अधिकतम होता है। अगला है दोस्तों, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर घट जाती है, तो क्या घट जाती है, प्रकाश की आवृत्ति घट जाती है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से प्रतिबिंब दूरी दोस्तों 2f ही होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। याद कर लेना, फैक्ट है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब दूरी 2f होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2f। तो दोस्तों ये भी याद कर लेना, उत्तल लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। फिर इसमें कह रहे हैं इसकी दोस्तों ये वाला है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, इसकी फोकस दूरी, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है P = 100/f। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। तो इसमें और यहाँ से f की वैल्यू कितनी आएगी, f बराबर हो जाएगा दोस्तों 100/p। तो दोस्तों यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 2 से काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 50, तो F बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। तो उसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, 50 सेंटीमीटर। आप इस सूत्र से आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सूत्र होता है P = 1/f मीटर में, मीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सबसे सेंटीमीटर में। यहाँ से हमें F निकालना था, इस टाइप से हमने F निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, तो दोस्तों क्षमता बराबर वही सूत्र P = 100/f। 100
एफ की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 पंजो हो जाएगा दोस्तों ये। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो 5D इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्योंकि दोस्तों एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता कितनी होगी 5D माइनस का 5D डायोप्टर होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, मीटर में भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ मीटर में दिया है। तो पी एफ की वैल्यू कितनी है 2, और दोस्तों डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5D, यानी 0.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन दोस्तों 31 है, यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तित किरण विचलित होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यानी आपतन कोण कितना हो गया, आपतन कोण कितना था 42, अपवर्तन कोण कितना रह गया 30 डिग्री, तो कितने कोण से विचलित हो गई, यानी 42 में से 30 जाएगा कितना 12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 12 डिग्री। अगला दोस्तों, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बहुत ही फेमस है बैगनी रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होगा, बैगनी रंग के लिए, ठीक है ना। और श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, बैगनी रंग की होती है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है बैगनी रंग में होता है। दोस्तों सभी इसका बैगनी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया, तो प्रकाश में चाल होगी। दोस्तों अभी हमने इसके निकाला था, तो यही दोस्तों ये सूत्र लगाएंगे n बराबर c/b। तो इसमें n निकाला था, अब हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आप देखिए। तो उसने यहाँ n का मान दिया 1.5 दे दिया, और c कितनी है 3 × 10⁸, और प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं, माध्यम यानी v पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है ना, तो ये दोस्तों यहाँ आ जाएगा b और इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा b बराबर 3 × 10⁸ और डिवाइड कितना 1.5, पॉइंट काटो दोस्तों ऊपर 0, 15 दूनी 30, यानी 2 × 10⁸, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा दोस्तों, 0 डिग्री होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या दे रहे हैं, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष मतलब ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास, तो कितना है 1.5 है। तो इसमें कह रहे हैं तो कांच के सापेक्ष यानी GNA पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सूत्र होता है GNA, तो GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG, ठीक है ना। तो यहाँ मान लगा देंगे दोस्तों, कितना मिलेगा यहाँ से GNA बराबर 1/ANG का मान कितना 1.5। ये पॉइंट काटेंगे दोस्तों, ऊपर कितना हो गया 10, यानी 2/3, और डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसमें डिवाइड में दे रहे हैं, भाग करके दिया है इसमें, तो इसका आ जाएगा 0.67, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इसका एक तरीका और भी होता है, इन दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। जैसे हम कहें ANG और GNA दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। और दोस्तों गुणनफल का 1 होगा, जी यहाँ कॉमन सेम होना चाहिए, और ए पहला पद लास्ट पद सेम होना, दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 1। दोस्तों अगला सवाल है इसी प्रकार है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के साथ वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, इसको पलट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। शॉर्टकट में याद रख लें, इसी प्रकार ये भी पलट जाता 1/स्टेप से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 37 है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर पर रखी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, तो लेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट होगा, लेंस 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी बिंब वस्तु का बिंब वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो दोस्तों फोकस इसमें होगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर।
पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दुगनी दूरी पर रखेंगे दोस्तों। किसी बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा दोस्तों बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस है दोस्तों, एक अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा आभासी छोटा बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, एक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 2D होगी, हम पीछे बता चुके हैं। एक बार और, पी बराबर क्या होता है दोस्तों, 100/f। 100f कितना है, 50, तो 50 दूनी 2D, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है दोस्तों, बहुत ही फेमस है। इस पर दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको सबको पता ही है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेत्र लेंस होता है दोस्तों, अभिसारी लेंस होता है, आपको सबको पता है अभिसारी लेंस का कार्य क्या होता है, किरणों को सिकोड़ने का कार्य होता है। अगला, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, रेटिना पे बनता है, बहुत ही आसान है ये, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर अगला है दोस्तों, एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में है, कम होगी दोस्तों, कितनी होगी, कम होगी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ आंखों के लिए दूरबिंदु स्थित होता है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अनंत पर होगा, और न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, और दूरबिंदु कितनी होगी, अनंत पर, ठीक है ना। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, पिछले में बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में, काला। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या अवतल लेंस दोस्तों, दो दोष होते हैं, इनको याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी, मैं दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, इसके लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। दूर दृष्टि दोष के लिए दोस्तों ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला है, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों रेटिना के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा दोस्तों, वो रेटिना के पीछे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला दोस्तों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता होगी, तो दोस्तों एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर, इसकी क्षमता दोस्तों क्या होती है, P बराबर 100/f। एफ भी मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 500 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 जीरो कैंसिल, 1/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.0 डायोप्टर। दोस्तों यहाँ अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, और उत्तल लेंस होता है तो फोकस दूरी किसकी होती है, प्लस की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों वीडियो थोड़ा नीचे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, P बराबर 100/f, ये 5 मीटर है तो कन्वर्ट कर दिया, यानी P बराबर -2.0 डायोप्टर होगी। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमने क्या संबंध है, दूर दृष्टि दोष का निवारण अभी दोस्तों ने बताया था उत्तल लेंस, कौन सा बताया था, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों सी इसका राइट होगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, क्योंकि उसके निकट की दिखाई देती है दोस्तों और दूर की नहीं, तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, तो इसके लेंस की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 100/f, यानी 20 पंजे, तो 5 डायोप्टर्स का राइट आंसर होगा। वो उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में क्षमता होती है प्लस की, फोकस दूरी भी किसकी होती है, प्लस की। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, +5 डायोप्टर।
अगला है इसमें स्वस्थ नेत्र के लिए दोस्तों, ये वाला रह गया। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता परंतु सीधा दिखाई देता, उल्टा बनता है दोस्तों, परंतु मांसपेशियों के कारण हमें वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है ना। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है आपको दोस्तों, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु दोस्तों बता चुके हैं अनंत पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। और होता स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है दोस्तों, बहुत फेमस है, पीछे बता चुके हैं, बैगनी रंग का। कौन सा रंग, बैगनी रंग। अगला है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है पक्षमापी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष होता है, आपको पता ही होगा ये तो, निकट दृष्टि दोष, तो उसको निकट की दिखाई देती है। अगला जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता दोस्तों निकट दृष्टि दोष होता है, उसकी निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं। देखो डेफिनेशन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है परंतु पास की देख लेता तो निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है, ये याद कर लेना। अगला है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है, तो पारितारिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किसका दृष्टि से सबसे अधिक होता है, तो उत्तल लेंस। किसका, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। धन्यवाद दोस्तों।